ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में। रीवा जिले में इन दिनों एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल डीजल को लेकर वाहन चालकों के बीच चिंता का माहौल है। कई वाहन मालिकों का दावा है कि ईंधन भरवाने के बाद उनकी गाड़ियों के प्रदर्शन में गिरावट आई है। लोगों का कहना है कि माइलेज कम हो रहा है, इंजन में झटके महसूस हो रहे हैं, स्टार्ट होने में दिक्कत आ रही है और कुछ मामलों में वाहन चलते चलते बंद भी हो रहे हैं। इसी बीच शहर में पेट्रोल डीजल की कमी को लेकर अफवाहें भी फैलने लगी। सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर यह चर्चा तेज हो गई कि रीवा के कुछ पेट्रोल पंपों पर ईंधन का स्टॉक खत्म होने की स्थिति बन गई है। इससे वाहन चालकों में भ्रम और चिंता बढ़ गई है। हालांकि जिला प्रशासन ने इन दावों का खंडन करते हुए स्थिति को पूरी तरह सामान्य बताया है। रीवा कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने स्पष्ट कहा कि जिले में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है तथा सभी पेट्रोल पंपों पर नियमित रूप से ईंधन की आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे किसी भी प्रकार की अफवाह पर विश्वास न करें और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। सुनिए स्थानीय निवासियों का इस बारे में क्या कुछ कहना है, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के माननीय नितिन गडकरी जी पुत्र मोह में धृतराष्ट्र की तरह पूरे भारत देश में काम कर रहे हैं। यह मान लिया जाए कि आज की डेट में जो इथेनॉल के द्वारा लोगों को असुविधाएं महसूस हो रही हैं, 50-50 लाख लोग के लोगों ने गाड़ी रख रखी है। कुछ गरीब लोग मोटरसाइकिलों में भी चलते हैं। आज की स्थिति परिस्थिति में यह देखने के योग्य है कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के अंदर गाड़ियों का इंजन खुलना चालू हो गया है। माननीय नितिन गडकरी जी के जो भाई हैं सारंग गडकरी जी और उनके पुत्र निखिल गडकरी जी, ये उन्हीं कंपनियों के मालिक हैं। दूसरी बात, इसकी लागत के बारे में अपन बात कर ले, जिससे देश का और ज्यादा नुकसान हो रहा है। 3 लीटर से 10 लीटर कारखाने में पानी लगता है, पर यही चीज जो गन्ना के माध्यम से ये जो नए तरीके का ये केमिकल बनाकर जो जनता को पेश कर रहे हैं, उपयोग के लिए कह रहे हैं कि बहुत सारा हम विकास कर रहे हैं, तो जो पानी प्रदूषित तरीके से पानी की बर्बादी हो रही है, वो पानी का खर्चा कम से कम आ रहा है। एक लीटर बनाने पे इथेनॉल को कम से कम 3000 से 10,000 लीटर, क्योंकि वो गन्ना भी कहीं खेत से आएगा तो उसको भी क्या नाम है उपजाऊ तरीके से खेती करनी पड़ेगी। फिर वो आएगा क्या नाम है कारखाने पे, वहां भी 3 लीटर से 10 लीटर पानी जा रहा। मैं सिर्फ ये नितिन गडकरी जी से पूछना चाहता हूँ कि नितिन गडकरी की जो योजनाएं रहती हैं वो जनता को लूटने के लिए क्यों रहती है? पहली, क्योंकि उन्होंने टोल भी जो रिवर्स पूरे भारत देश में उन्होंने जो लागू किया, आप 2000 का डीजल जलाइए किसी कार में और आप जबलपुर जाइए और 2000 रुपए का आपको टोल देना पड़ता है। अंडा देने पर उनके गुंडे के द्वारा नंगा नाच नाचा जाता है। कहीं ना कहीं नितिन गडकरी की योजना जो है पूरी उसी तरीके से है, लूटो खाओ और अपने पुत्र मोह में देश की जनता को पीसते रहो। पूरे देश में विरोध चल रहा है। विरोध चल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, पर विरोध इनको समझ में नहीं आता है। इन्होंने तो सिर्फ राम के नाम से लूटना और विनाश को विकास बताकर क्या नाम है अपनी दुकान चलाना, अब सिर्फ इनका व्यवसाय यही रह गया है, माल राम राम जपना, पलाया माल अपना। और एक चीज और, आने वाले समय पर अगर यही स्थिति परिस्थिति रही तो हम कहीं ना कहीं सऊदी अरब और ईरान की तरह हो जाएंगे, जहां पानी की बिल्कुल कमी है। क्योंकि जब ऐसी स्थिति आएगी जहां लागत हजारों रुपए लग रही है और हम 100 रुपए का सामान बना रहे हैं, तो देश महंगाई और गर्क में जाएगा। इससे हम बच नहीं पाएंगे। उसकी चपेट में भाजपा के लोग भी हैं, कांग्रेस के लोग भी हैं। देश का हर अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ हर वो व्यक्ति है जो इसका उपयोग कर रहा है। नाम बता दीजिए। विजेंद्र गुप्ता। पेट्रोल डीजल बेचा जा रहा है, किस तरह से नुकसान देखते हैं? देखिए, पूरे देश में मिला के मिलावट की जा रही, पेट्रोल के साथ मिलाया जा रहा है, परंतु इससे गाड़ियों की बहुत क्षति होगी और गाड़ी की जो रफ्तार है वो धीमी हो जाएगी। गाड़ी किसी समय कहीं भी बंद हो सकती है और इस पदार्थ को मिलाने के कारण उसका रंग भी पेट्रोल का बदल जाता है। पेट्रोल जो तरल पदार्थ के रूप में था वो थोड़ा सा और भी कड़ा हो जाएगा, वो पदार्थ हो जाएगा और चिपचिपा पदार्थ है, जिससे गाड़ियों में जो सप्लाई होती पेट्रोल से इंजन की मार होगी और निश्चित तौर से जो गाड़ी की माइलेज है और गाड़ी की आयु सीमा है वो कम हो जाएगी और गाड़ी का बहुत जल्दी इंजन खराब हो जाएगा। गाड़ी के जो अन्य पार्ट है वो भी खराब होंगे। इसका लाभ भी बताया जा रहा है कि देश में जो किसानों को लाभ दिया जाएगा वो गन्ने के रस से मिलावट होगी और उसके रिसर्च से बनाया जाएगा, वो अन्य पदार्थों को मिलावट की जाएगी। पर पूरे विश्व में भारत के अलावा अन्य देशों में इसको बैन किया गया है, इसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। तो हमारे भारत में इसकी जो रिसर्च चल रही है, इससे आपने देखे तरल पदार्थ के रूप में जब आप इसको पेट्रोल गाड़ी खुलती है तो पानी निकलता है। बहुत सारे वाहन निकले हैं तो उससे पानी निकलने लगता है, तो ये जो पानी पदार्थ होता है उससे गाड़ियों की बड़ी क्षति हो रही है। तो इसकी मिलावट की पहले जांच होनी चाहिए।
और इसमें बड़े स्तर में रिसर्च होने की जरूरत है, ताकि जो हमारे देश में एक बड़ा तबका है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर लिया है और पूरे देश में ट्रेवल कर रहा है, अपनी व्यवस्थाएं संचालित कर रहा है, तो उसको एक बड़ी मार होगी। तो इस देश में रिसर्च करने की आवश्यकता है और पूरे देश में इसको लेकर विरोध है। हम लोग भी जो जागरूक लोग हैं, अवेयर लोग हैं, इसका विरोध कर रहे हैं कि इस पदार्थ को मिलाने के पहले देश में बड़ा रिसर्च होने की जरूरत है। देश के हमारे बड़े तबके जो गाड़ी वाहन 2 व्हीलर 4 व्हीलर लिए हुए हैं, उनको जागरूक करने की जरूरत है, अवेयर करने की जरूरत है और एक रिसर्च होकर यहाँ मिस्त्रियों से जानकारी लेना चाहिए कि गाड़ियां क्यों खराब हो रही। अधिकतर हमारे हम रीवा के हैं, तो रीवा में देख रहे हैं अधिकतर गाड़ियां खुल रही और गाड़ी खुल रही, तो गाड़ी खुलने का मात्र कारण ये अधिकतर देखा जा रहा है कि इस पदार्थ को मिलाने से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और इसमें अवेयर करने की जरूरत है और इस बात में शोध करने की जरूरत है कि जो चीज मिलावट कर रहे हैं वो क्या सक्सेसफुल है। हमारे देश में वो सक्सेसफुल नहीं है, तो अन्य देशों में इसका उपयोग नहीं किया जा रहा। ठीक है, देश में पेट्रोल की कमी है, तो पेट्रोल की कमी के कारण कोई दूसरा तरीका अपनाया जाना चाहिए। इसका तरीका ये नहीं कि उसमें कोई भी अन्य पदार्थ मिलावट की जानी चाहिए। जैसे कृषि लाभ की बात की जा रही, तो किसानों को लाभ के लिए ये उपयुक्त नहीं है कि किसानों को 2% देश के लोगों को लाभ देने के लिए देश के 80% लोगों को क्षति कर दिया जाए। किसानों को लाभ दिया जाना चाहिए, पर इस तरीके से लोगों को गुमराह नहीं किया जाना चाहिए कि इससे ये लाभ होगा। लगातार क्षति हो रही, गाड़ी लगातार दिक्कतें हो रही, गाड़ी में आ रही हैं, तो क्यों आ रही? आखिर वाहन में ये दिक्कतें आ रही तो क्यों आ रही? ये भी एक बड़ा शोध का विषय है। नाम बता दीजिए। बीके माला। पेट्रोल से कितनी समस्या आ रही है? अरे समस्या तो बहुत आ रही है। हम लोगों को तो पैसा मिल रहा है, काम कर रहे हैं, पैसा मिल रहा है। बाकी मोटर मालिक जो है सब रो रहे हैं। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां इस समय 20-20, 25-25, 30-30 लाख की आ रही हैं, सब रो रहे हैं। हम लोगों को क्या है, हम लोग खोले, टंकी साफ कर दिए, इंजन क्लीन कर दिए, इंजेक्टर साफ कर दिए, तेल दूसरा चेंज कर दिए, गाड़ी सही चलने लगी। इसमें कौन कौन सी गाड़ियां जैसे खराब हो? इसमें सभी गाड़ियां हैं भाई। 2 व्हीलर गाड़ियां जो है, हम जहाँ बनवाते हैं 2 व्हीलर, उमेश फ्रेंड सर्विसिंग वाले हैं, उनके यहाँ 5-6 तो गाड़ियां ऐसी खड़ी हुई थी। सब में दिक्कत आ रही, कार्बन बहुत आ रहा है प्लग में, प्लग शॉर्ट हो जा रहा है, इंजेक्टर जाम हो जा रहे हैं। एवरेज क्या है? एवरेज तो अब क्या बताएं, एवरेज तो कंपनी वाले बोलते हैं 40 का एवरेज है स्कूटी का। 1 लीटर में वो 5 किलोमीटर नहीं चल पा रही। हमारी खुद की गाड़ी है स्कूटी, अभी कल बनवाए हम उसको। ये पेट्रोल की मिलावट के कारण इस तरह हो रही है। सिर्फ पेट्रोल के मिलावट के कारण। और दूसरा पेट्रोल ले आके डाल दो, साधारण पेट्रोल, तो गाड़ी सही हो जाती है, लेकिन उससे खतरा है, इंजन उससे दिक्कत होगा। पूरे देश में विरोध भी चल रहा है। पूरे देश में विरोध चल रहा है, हर जगह है ये। दूसरी चीज सबसे ज्यादा ये बात है कि गाड़ी का इंजन खराब हो रहा और प्लस एवरेज इतना गिर गया। जो गाड़ी जो है 4 व्हीलर गाड़ियां 20-20, 22-22 के एवरेज दे रही, वो सीधे 1 लीटर में 5 का 6 का एवरेज आ गया। कितनी गाड़ी आ जाती है? अब मान के चलिए, आज सुबह से, आज शुक्रवार से तो हम चले गए थे नमाज पढ़ने। मेरा बेटा था, 2 गाड़ियां वो बनाया, अभी हम 1 गाड़ी बनाए। नाम बता दीजिए, कौन सा वर्ग साथ है? शहीद मोटर वर्कशॉप, पुराना बस स्टैंड, विंध्या हॉस्पिटल के बगल में, शहीद मिस्त्री। ये जो आपने मुझे बताया है, ये ऐसी फ़िलहाल तो मेरे पास कोई जानकारी नहीं है कि कुछ अफवाह चल रही है, लेकिन फिर भी सुरक्षा के तौर पर या बीइंग कलेक्टर मेरा दायित्व है कि मैं आमजन को मेरा कोई ये संदेश पहुंचाऊं कि रीवा ज़िले में पेट्रोल डीजल को लेके किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अगर इस तरह की कोई गॉसिपिंग चल रही है या इस तरह की कोई बातें चल रही हैं, तो उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। सभी पेट्रोल पंप पर इजी तरीके से पेट्रोल डीजल की सुविधा प्राप्त है, जिसका आमजन उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो गैस है, गैस का भी कोई प्रॉब्लम इस ज़िले में नहीं है, तो ये कोरी अफवाह है। कृपया नागरिक इस पर ध्यान न दें। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। वहीं जिला प्रशासन का कहना है कि रीवा में पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता पूरी तरह सामान्य है तथा आपूर्ति व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो रही है। वहीं एथेनॉल मिश्रित ईंधन को लेकर वाहन चालकों की लगातार सामने आ रही शिकायतों के चलते ये विषय चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।